नमस्ते। आज हम उन सिग्नल्स को डिकोड करने वाले हैं जो मार्केट किसी बड़ी गिरावट से ठीक पहले हमें देता है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट गिरने से पहले इसका पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। इसका राज किसी क्रिस्टल बॉल में नहीं है, बल्कि मार्केट की अपनी भाषा को समझने में है। जी हाँ, कैंडल्स की भाषा सीखकर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते ना, ये हमें बायर्स और सेलर्स के बीच की असली लड़ाई दिखाते हैं। और आज हम ऐसे ही दो पावरफुल बेरिश रिवर्सल संकेतों पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सफ़र में हम पहले समझेंगे कि बाजार के पलटने के संकेत क्या होते हैं। फिर शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न को जानेंगे, उनके एंट्री एग्जिट नियम देखेंगे और आखिर में एक प्रो टिप भी होगी जिससे मुनाफा बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले एक माहौल बनाते हैं। बेरिश पैटर्न्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कब एक ऊपर जाता हुआ मार्केट, यानी एक अप ट्रेंड, अब थक रहा है और नीचे गिरने की तैयारी कर सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले पैटर्न पर। यह है शूटिंग स्टार। ये एक अकेली लेकिन बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक है जो किसी भी अपट्रेंड के टॉप पर बनने का संकेत दे सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। हुआ ये कि बायर्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने सेशन खत्म होने से पहले कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। अब एक असली शूटिंग स्टार को पहचानने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसकी जो ऊपर की शैडो यानी बत्ती है वो बॉडी से कम दुगनी लंबी होनी चाहिए। मतलब पूरी कैंडल का 70 से 80% हिस्सा तो सिर्फ शैडो ही होती है। बॉडी बहुत छोटी सी होती है और नीचे की तरफ लगभग कोई शैडो नहीं होती। हाँ, बॉडी का रंग लाल हो या हरा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसे एक जंग की कहानी की तरह समझ सकते हैं। बायर्स ने पूरा जोर लगाया, लेकिन दिन के आखिर में जीत सेलर्स की हुई। एक शूटिंग स्टार यही दिखाता है कि जिस बाइंग प्रेशर ने अप ट्रेंड बनाया था, अब वो कमजोर पड़ रहा है। चलिए अब हमारे अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अकेली कैंडल की नहीं, बल्कि 3 कैंडल से बनी एक पूरी कहानी है। इसका नाम है इवनिंग स्टार। ये 3 कैंडल वाला एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें एक बड़ी बुलिश कैंडल, एक छोटी बॉडी वाली कैंडल और फिर एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है। ये मार्केट में एक संभावित टॉप का सिग्नल देता है। इस 3 कैंडल की कहानी को ऐसे समझें। पहली कैंडल एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो दिखाती है कि बायर्स फुल कंट्रोल में हैं। दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कंफ्यूजन दिखाती है, मतलब अब बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी की टक्कर है। और तीसरी कैंडल एक बड़ी लाल कैंडल बनती है जो दिखाती है कि अब सेलर्स ने बाजी मार ली है। और हाँ, अगर एक पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार पहचानना है तो देखिए कि क्या बीच वाली कैंडल गैप अप के साथ खुली है और तीसरी कैंडल गैप डाउन के साथ। अगर ऐसा है तो यह पैटर्न और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखिए, सिर्फ पैटर्न पहचान लेना ही काफी नहीं है। उन पे ट्रेड करने के लिए कुछ पक्के नियम और अनुशासन चाहिए। और सबसे जरूरी नियम यह है कि कोई भी बेरिश पैटर्न देखने से पहले ये जरूर पक्का कर लें कि कम से कम 20 कैंडल्स का एक मजबूत अप ट्रेंड हो। अगर ट्रेंड ही नहीं है तो ये पैटर्न्स किसी काम के नहीं। ट्रेंड की पहचान सबसे पहले आती है। तो चलिए दोनों पैटर्न्स के ट्रेडिंग नियमों को एक साथ देख लेते हैं। ट्रेंड, जैसा कि हमने कहा, दोनों में कम से कम 20 कैंडल का अप ट्रेंड चाहिए। कंफर्मेशन के लिए शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल का बेरिश होना जरूरी है। एंट्री कब लेनी है? शूटिंग स्टार में कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे और इवनिंग स्टार में तीसरी यानी बेरिश कैंडल के लो के नीचे। और स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ठीक ऊपर और इवनिंग स्टार में बीच वाली कैंडल के हाई के ठीक ऊपर। ठीक है, अब आते हैं एक प्रो टिप पर। यह टिप छोटे मोटे मुनाफे से आगे बढ़कर एक बड़े मूव को पकड़ने में मदद कर सकती है। अक्सर यही होता है कि हम छोटे प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं और बड़ा मूव मिस कर देते हैं। तो सवाल यह है कि सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए का इस्तेमाल करना। एक फिक्स टारगेट रखने के बजाय हम ईएमए की मदद से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जब तक बेरिश मोमेंटम बना रहेगा, हम ट्रेड में बने रहेंगे। फर्क साफ है। एक स्टैंडर्ड एग्जिट में हम एक छोटा फिक्स प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन ईएमए बेस्ड एग्जिट का लक्ष्य पूरे डाउन ट्रेंड को राइड करना होता है। इसमें बस तब तक ट्रेड होल्ड करना है जब तक कोई कैंडल ईएमए के ऊपर बंद ना हो जाए। हाँ, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो आखिर में सार ये ही है,
इन पैटर्न्स के साथ लगातार सफलता पाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: धैर्य, अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन। अब जब थ्योरी क्लियर है तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस जानकारी को असल मार्केट में लागू करना, लाइव चार्ट्स पर इन पावरफुल सिग्नल्स को ढूंढने की प्रैक्टिस करना।